नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम कर्ज़े का टॉपिक लेके आए हैं। कर्ज़े का एक ऐसा टॉपिक है कि कर्ज़ा हर किसी को लगभग लेना पड़ता है आज के टाइम के अंदर, और बिना इसके गुजारा करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन दुनिया कर्ज़ा ले तो लेती है, लेकिन वो कर्ज़ा उतरता नहीं है। उसके पीछे कुछ ख़ास वजह, कुछ ख़ास सिम्टम होते हैं। हम आज आपको उन सिम्टम्स के बारे में चीज़ें आपको बताएंगे। पहली चीज़, जो आदमी कर्ज़ा ले लेता है और उसके बाद उसका कर्ज़ा नहीं उतर रहा होता है, तो सबसे पहले उसे अपने घर को अच्छे से चेक करना चाहिए। दूसरा, फिर उसे अपने बॉडी को चेक करना चाहिए। और तीसरा, फिर उसे अपने दिमाग को ठीक रखना चाहिए। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कोई भी ग्रह अपनी मुसीबत इंसान के ऊपर डालता है। जैसे कर्ज़ा राहु है, राहु के सिम्टम आपकी बुद्धि में आ जाएंगे। राहु आपके शरीर पे असर देना शुरू कर देगा। राहु आपके घर, आपके आस पड़ोस के माहौल तक को बदल देगा। और इसीलिए मैंने कहा, अगर आपने ये तीन चीज़ें ठीक कर ली तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, कर्जे आपके उतरने शुरू हो जाएंगे। आजकल लोग, मैंने देखा है, काफ़ी सारे ज्योतिषियों के पास जाते हैं और जाने के बाद इनके सवाल ही बड़े अजीब होते हैं। ये लोग पूछते हैं कि जी हमारे सर पे कर्जा बहुत है, हमारा कर्जा उतरवा दो। थोड़ा सा दिमाग से सोच के देखो, क्या ज्योतिषी कर्जा उतरवा देगा? या ज्योतिषी कोई इलाज देगा, उस इलाज को करने से उसका कर्जा अपने आप उतर जाएगा? नहीं। कर्जा उतरने की दो ही सूरतें होती हैं। पहली सूरत, आदमी मेहनत करे, कामकाज करे, उसका कामकाज अच्छा होगा, उसकी इनकम अच्छी होगी। इनकम अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली दो पैसे वो जोड़ सकेगा और उन जोड़े हुए पैसों से वो कर्जा उतार देगा। ये पहली सूरत थी। दूसरी सूरत, जब इंसान किसी भी वे में कर्जा ना ही उतार पा रहा, उसका कामकाज अच्छा ही ना हो, तो उसे अपनी एसेट्स बेचनी पड़ती है और उसके बाद जाके कर्जा उतरता है। सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ कि जब भी कोई इंसान कर्जे में हो और वो ज्योतिषी के पास जाए, तो पहला उसका सवाल ठीक होना चाहिए कि जी मेरे सर पे कर्जा है, आप कुछ ऐसे इलाज बताओ जिससे मेरा कामकाज अच्छा हो जाए ताकि मैं कर्जा उतार सकूं। अब यहाँ पे सवाल के अंदर कर्जा जोड़ना ज़रूरी था। वो इसलिए ज़रूरी था कि अगर ज्योतिषी को ये नहीं पता होगा कि आपके सर पे कर्जा है, तो आपके कामकाज कर अच्छे के इलाज तो दे देगा, लेकिन अगर आपके अननेसेसरी खर्चे बढ़ते जा रहे हैं तो आपकी सेविंग कहाँ से होगी? तो इसलिए ज्योतिषी उस सूरत के अंदर आपको कामकाज के और आपकी सेविंग के इलाज देगा, जिससे आपकी सेविंग बढ़नी शुरू होगी। सेविंग बढ़ने का मतलब है कि आपके कर्जे उतरेंगे, जो अननेसेसरी खर्चे आते हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। चाहे आप 1 करोड़ रुपए महीना कमाते हो, लेकिन अगर आपका खर्चा 1 करोड़ 1 रुपए है तो आपका कर्जा कम नहीं होगा, उल्टा आपका कर्जा बढ़ता चला जाएगा। तो अब आपको कुछ सिम्टम इस चीज़ से रिलेटेड, जब इंसान के ऊपर से कर्जा नहीं उतर रहा होता, तो सबसे पहले उसे अपने घर के अंदर ध्यान देना चाहिए। घर के अंदर किन चीज़ों पे, वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो घर की दीवारें हैं, इन दीवारों को ठीक से देखिए। ये गंदी ना हो, जाले ना लगे रहते हों, सीलन पपड़ी ना हो, सीमेंट जड़ी हुई जर्जर हालत में, ऐसे हालातों में ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके घर के टॉयलेट, बाथरूम और स्टोर रूम ये भी अच्छे हालात में होने चाहिए। यहाँ तक कि इनमें गंदगी ना के बराबर हो। ये जितने साफ़ सुथरे रहेंगे, जितने अच्छे रहेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा है। इसके आगे, आपकी छत, मकान की जो छत है आपकी, वो छत साफ रहनी चाहिए।
छत पे कहीं क्रैक वगैरह ना हो, छत के ऊपर कूड़ा कबाड़ा इस टाइप की चीज़ें ना हो, छत के ऊपर पक्षियों को दाना डालना या पक्षियों के लिए कसोरा जैसे रख देते हैं जिसके अंदर पानी रखते हैं, पक्षी आके पानी पीते हैं, वो छत पे मनाही है। उसके अलावा बालकनी में रख दो, बाहर कहीं पार्क में रख दो, कहीं भी रख दो। आपकी छत के ऊपर मटके नहीं होने चाहिए, कोई सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के छत साफ सुथरी अच्छी रहे। इसके बाद फिर आपने देखना है आपके घर का जो फ्लोर है, जो फर्श है, उसका लेवल है, वो लेवल एक लेवल में होना चाहिए। वो कहीं से ऊंचा नीचा है तो भी ये प्रॉब्लमें लगी रहेंगी। आप कोशिश करोगे कर्जा उतारने की, आपके खर्चे नुकसान बढ़ते जाएंगे, कर्जा आपका बढ़ता जाएगा, कर्जा आपका उतरेगा नहीं। इसके बाद आपने बाहर से मकान को देखना है। अपने मकान के पास जो नालियाँ होती हैं वो नालियाँ साफ़ सुथरी होनी चाहिए। साफ़ सुथरी का मतलब है अटकी हुई ना हो, ब्लॉकेज ना हो, गंदी ना रहती हो या सूखी पड़ी रहती हो, उसमें दुनिया कूड़ा डालती हो, ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हो, तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ये चीज़ें ठीक हैं तो कर्ज़ा आपको ज़्यादा नुकसान कभी दे ही नहीं सकता। कर्ज़ा लेने के बाद आपका कर्ज़ा इजीली उतर भी जाएगा। ये थे आपके आस पड़ोस के हालात। अब वो हालात जो आपकी बॉडी से रिलेटेड है, वो चीज़ें, सबसे पहले आपके हाथों के जो नाखून होते हैं, ये चाहे अंगूठे का हो चाहे उंगलियों के, आपके दोनों, ये आपके प्रॉपर कटे हुए हों, दांतों से काटे हुए बिल्कुल ना हो, यानी आपने मुंह से नहीं काटना है इन्हें। उसके बाद ये नाखून काले ना हो। कई बार आपने देखा होगा नेल्स होते हैं वो काले पड़ने शुरू हो जाते हैं, हाथ गंदे हो जाते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाथ आपके साफ़ होने चाहिए, स्पेशली नाखून आपके। उसके बाद सबसे मेन चीज़ आती है इसके अंदर, अब जो मैंने कहा था, यहाँ का जिक्र किया था, दिमाग का। जब आपके ऊपर कोई कर्जा हो तो आपकी सोच ठीक होनी चाहिए। यहाँ सोच ठीक का मतलब एक था कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव अच्छे होने चाहिए, और अगर मंगल देव कुंडली में अच्छे नहीं हैं तो आपको उन्हें खुद से अच्छा करना पड़ेगा। अब बताता हूं कि मैंने मंगल देव का यहाँ जिक्र क्यों किया है। जो इंसान सीधा सच्चा होगा, मेहनती होगा, ईमानदार होगा, उस पर कितना ही कर्जा हो जाए वो कर्जा आराम से उतर जाएगा। लेकिन इसके अगर उलट अगर वो इंसान निकलता है, उस इंसान के दिमाग में कोई ऐसा फितूर चल रहा है कि उसने फटाफट ये सब समेट के यहाँ से भाग जाना है, ये कर जाना है, वो कर जाना है, तो ऑटोमेटिकली वो 4 दिन सुख ले लेगा उस कर्जे के पैसे का, लेकिन उसके बाद उसे दुखी देने वाला है, और ना वो इंसान उस कर्जे को फिर उतार पाएगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चाहे विजय माल्या ले लो, चाहे एक दो नाम और हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं, शायद मेहुल चौकसी या कुछ करके ऐसी नाम है। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से पैसा लेके, कर्जा लेके उसके बाद भाग गए, लेकिन उसके बाद उनका हाल एंड में जाके बुरा ही होना है, अच्छा नहीं होना। ठीक है। और ये जो मैंने चीज़ें आपको सिम्टम बताए अभी कि आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, आपके दिमाग के अंदर, ठीक है, सोच अच्छी आपकी होनी चाहिए, मेहनती आप होने चाहिए। इससे क्या होगा, जब आपका मंगल शुभ होगा, और ये सिम्टम जो मैंने बताए ये मंगल शुभ के हैं, जब आपका मंगल शुभ होगा तो ऑटोमेटिकली उसका असर आपके कामकाज के ऊपर गिरेगा। और जिस इंसान के अंदर ये चीज़ें होती हैं, ये क्वालिटी होती है कि वो इंसान मेहनती भी है, ईमानदार भी है, ठीक है, लालची नहीं है,
ये सारी चीज़ें शुभ मंगल की हैं। और शुभ मंगल को अगर आपने जांचना परखना है तो आप हनुमान जी को नोटिस कर सकते हो, क्योंकि हनुमान जी शुभ मंगल ही हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर आपका कामकाज ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, 2 पैसे आपके अच्छे बढ़ के आएंगे कामकाज से, और उस वजह से आप अपना कर्जा उतार पाओगे। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी ट्रैक पे, अगर आपके माइंड में, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही सोच रखा है कि आप कर्ज़ा आपने लिया है, आपने उस कर्ज़े जिससे कर्ज़ा लिया उसे वापस देना ही नहीं है, चाहे वो बैंक हो, चाहे आपने किसी एक इंडिविजुअल किसी पर्सन से ले लिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि मैं इसे पैसे दे दूँगा, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका कर्ज़ा नहीं उतर रहा है, तो इसके पीछे की वजह ये है कि आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ चल रही है जो कहीं ना कहीं धोखे से संबंधित है। जैसे कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर कर्ज़ा ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो कुछ हिडन एक्टिविटी कर रहे होते हैं, अपने परिवार से चीज़ों को छुपा रहे होते हैं, अपने परिवार से छुप के चल रहे होते हैं किसी काम के अंदर। ये चीज़ें भी ऑटोमेटिकली मंगल की खराबी ही है। और मंगल जब खराब होता है तो खराब मंगल के सिम्टम ये होते हैं कि पहले उसके कामकाज में कमी आ जाती है, वो उतनी मेहनत नहीं कर पाता। दूसरा, वो कामचोर होने लग जाता है। तीसरा, उसकी सोच खराब हो जाती है। चौथा, उसकी हिम्मत टूट जाती है और उसके अंदर एक डर पनपना शुरू हो जाता है, डर पैदा हो जाता है, ठीक है। और ऐसे उसके अंदर उसके इनकम के हालात तो छोड़ो, उसके कामकाज की खराबी के हालात आ जाते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, जी हम इस टाइम पीरियड के अंदर कर्ज़ा ले ना लें, हम कोई बहुत बड़ी यूनिट लगाने जा रहे हैं, कोई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो उस सूरत के अंदर मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज़ पूछता हूँ कि या तो आप कुंडली की दशाओं पे चल लो, मैं आपको देख के बता दूंगा, या फिर आप मुझसे एक ऐसा सोल्यूशन ले जाओ जिसके बाद आपको कर्ज़ा दुखी ना दे। और वो परमानेंट सोल्यूशन यही है कि आपने अपने दिमाग को ठीक रखना है, आपने अपने नाखूनों को, हथेलियों के, इन्हें ठीक रखना है। उसके बाद अपने आस पड़ोस का जो माहौल है इसे ठीक रखना है। आपके घर से गंदगी जितनी दूर होगी, समझ के चलना, कर्ज़ा आपको उतना ही सुख देगा, ना कि दुख देगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कर्ज़ा आपको दुख दे रहा है तो समझ जाओ कि आपके घर के अंदर कपड़ों के हालात ख़राब रहते हैं, चीज़ें उल्टी सीधी पड़ी रहती हैं, एक सिस्टमेटिकली वे में वो कभी नहीं होती। आपके घर के अंदर गंदगी ज़्यादा होती है, या ऐसा सामान जिसके जो एक कूड़े करकट की तरह पड़ा रहे, या जिसकी आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती हो। बहुत सारे लोग हैं फ़ॉरेन करेंसी रख के बैठे रहते हैं, उनका फ़ॉरेन से कोई लिंक नहीं है, कभी उन्होंने जाना नहीं है, उनकी इस्तेमाल नहीं होनी, लेकिन उन्हें बड़ा शौक़ है इस चीज़ का। यह एंटीक आइटम्स अपने पास रखने का शौक़ है, वो रख तो लेते हैं लेकिन उनकी केयर नहीं कर पाते, यानी रोज़ उनकी डस्टिंग नहीं होती, साफ़ सफाई नहीं होती, वो डस्ट पकड़ जाते हैं, वो गंदे हो जाते हैं, जंग लग जाता है उनमें। ऐसी चीज़ें ही कर्ज़े को और बढ़ावा देती हैं और आपके कामकाज को ख़राब करती हैं। और लोग जाते हैं ज्योतिषियों के पास, जाके बोलते हैं जी हमारा कर्ज़ा नहीं उतर रहा, कोई पंडित जी को ऐसा इलाज दो, गुरु जी को ऐसा इलाज दो जिससे हमारा कर्ज़ा उतर जाए। वो लोग भी दे देते हैं, भगवान जाने किस तरीके से। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ नोटिस की है, जितना मैं ज्योतिष को समझ पाया हूँ, उसके अंदर सिर्फ यही चीज़ है, आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत। कर्ज़ा इसी से उतरता है, या आपके एसेट्स, जो आपकी ज़मीन, गाड़ी, प्रॉपर्टी, कुछ भी ऐसी चीज़, या गहने जेवर, ये बिक के उसके बाद ही आपका कर्ज़ा उतरता है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस है, इसके अंदर सोना गिरवी रखवाते हैं, अपना कर्ज़ा लेते हैं। अब वो सोना गिरवी तो रखवा देते हैं, लेकिन उसके बाद वो कर्ज़ा उनको उतरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मंगल देव को ख़राब कर रखा होता है। मंगल देव को जज करने के कोई बहुत बड़े वैसे कोई टफ कोई नियम नहीं है, कोई ऐसे सिम्टम नहीं है जो समझ में ना आए, बहुत सिंपल से हैं। वो सिर्फ इतने हैं कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी नहीं बनती, आपको अपने ही लोगों में कमियां नज़र आती हैं,
अपने अंदर कमी नज़र ना आके आपको अपने लोगों में कमियां नज़र आती हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। आपके रिलेशन आप डे बाय डे ख़त्म करते जाते हो या ख़त्म रहते हैं, आपके रिलेशन नहीं मतलब बनते बाहर की, जैसे भाईचारा होता है इस टाइप से, तो ऑटोमेटिकली आपके मंगल देव खराब है। आपको भाई का सुख नहीं मिल रहा है तो आपके साथ यही हालात हैं, मंगल देव खराब है। बहुत सारे क्लाइंट तो ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने भाइयों के थ्रू बहुत नुकसान उठाए हैं। अब इसे कुछ ऐसे भी समझ सकते हो आप कि जिनके कर्जे नहीं उतरते, जिनके कर्जे उन्हें बहुत परेशान करते हैं, उनके अंदर एक वजह दोस्त यार, भाई या रिश्तेदारी ये आ जाती है, और ये सारी की सारी चीज़ें मंगल देवी है। तो अगर आप अपने मंगल देव को अच्छा कर लोगे, ऑटोमेटिकली आपके कर्जे उतरने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको ईमानदार बन जाना है, आपको कड़ी मेहनत करनी है, यानी आपने अपने अंदर मंगल देव को उतार लेना है। जो उनकी खूबियां हैं, जो एक शुभ मंगल की खूबियाँ हैं, वो आपके जैसे ही बॉडी के अंदर मंगल देव की खूबियाँ आनी शुरू होंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑरा जो है वो मंगल देव की ऑरा में कन्वर्ट हो जाएगी। और होने के बाद ऑटोमेटिकली आप जहाँ भी जाओगे आपके साथों शुभ मंगल की ऑरा होगी। और मंगल आपको बता दूँ अपॉर्चुनिटी भी होता है, तो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी जिन लोगों को मिलती हैं उनके मंगल बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो यहाँ बैठे रह गए, आज तक हमारे पास कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं आई। वो आई इसलिए नहीं कि उनके मंगल देव ठीक नहीं थे, और अगर थे भी कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव उनके अच्छे, तो उनके कुछ कर्मों के द्वारा वो ऑटोमेटिकली ख़राब हो गए। तो आप सिर्फ इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अगर आप इन चीज़ों को करने में सक्षम हो जाते हैं, आप अपनी लाइफ में उतार लेते हैं, तो आप इस चीज़ की तरफ से निश्चिंत हो जाइए कि कर्ज़ा आपके सिर पे ज़्यादा टाइम अब रहने वाला है। आपका सारा का सारा कर्ज़ा उतर जाएगा। आप कर्ज़ा उतारना तो छोड़ो, ज़िंदगी के अंदर कभी भी आपको पैसे की कमी नहीं होगी, क्योंकि जो लोग मेहनती होते हैं वो 100 बार गिर के भी खड़े हो जाते हैं। और अगर जो इंसान मेहनती नहीं होगा, उसे कोई ऊपर ले जाके बैठा तो देगा सीट पे, गद्दी पे, लेकिन जिस दिन वहाँ से गिरेगा उसे यही नहीं पता दोबारा चढ़ना कैसे है, और ना उसमें इतनी हिम्मत होगी, और ना वो इतनी मेहनत करता होगा, ना उसे ये पता होगा वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। तो इसलिए अपने मंगल देव को आप अच्छा कीजिए। दूसरा, जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं, इन अगर आपके घर के अंदर ऐसी खराबियाँ निकलती हैं, चीज़ें निकलती हैं, तो उन्हें ठीक कीजिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान आपने ज़रूर रखना है, अगर आपकी कुंडली में रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन को लेके कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं जो लोग नहीं जानते। अगर आप लोगों के घर में कभी रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन हुई है तो आप उसके बाद के हालात टैली कर सकते हो। अगर आप उसके बाद के हालात आपके ख़राब रहे हैं तो समझ जाना कि आपकी कुंडली के अंदर रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं है। तो ये सिम्टम वाले जो मैंने घर के सिम्टम बताए हैं इलाज, कि ये चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इनमें कोई छेड़खानी करना चाहते हैं, इन्हें ठीक करना चाहते हैं, तो उस सूरत के अंदर आपको अपनी कुंडली दिखानी होगी किसी को जो ये बता सके कि रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन आपको सूट करती है, और अगर नहीं करती है तो क्या उसके इलाज हैं। वो इलाज करते करते आप रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को आप ठीक करें। और जैसे ही ये चीज़ें ठीक होंगी आप खुद देखोगे आपके सारे हालात अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, कर्जा चुटकी में उतरना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो हमने आपके लिए आज इसलिए बनाई थी कि एक ऐसा टॉपिक, इंसान अपनी ज़िंदगी में अपना सब कुछ खो देता है कर्ज़ा लेके, और वो ज्योतिषियों के पास चक्कर काटते काटते वैसे ही और भी ज़्यादा कर्जदार हो जाता है, क्योंकि ज्योतिषीय इलाज जो होते हैं उनमें भी पैसा लगता है, उसे सही सोल्यूशन नहीं मिलता। तो इसीलिए हमने आज ये वीडियो बनाई कि कम से कम उसमें आपको खर्चे वाले इलाज दिए जाएं, जो आप खुद ही घर पे देख के चीज़ें कर सकते हैं, अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं, और एक सही सवाल एक सही ज्योतिषी से जाके पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी, और हर बार की तरह इस बार फिर आपसे एक ही रिक्वेस्ट हमारी कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और करवाइए। हमारी वीडियोस को आप लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कोशिश करेंगे हम कि हम उन क्वेश्चंस के ऊपर भी कोई ना कोई वीडियो बनाएं, ठीक है। क्योंकि जो आप हमें सजेशन दोगे कि आपको कुछ इस टॉपिक पे चाहिए अगर कोई वीडियो,
तो हम उसके बारे में रिसर्च करके फिर हम आपको उससे रिलेटेड भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर कुछ अच्छी जानकारी लेके, तब तक के लिए नमस्कार जी।